तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि एक ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप देखोगे और ये ग्राफ है किसका, एक्सटी ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। और यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है ऊपर जो आप समझ रहे हो कि फिगर जो दे रखी है एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब यहाँ पर जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है ये एक पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये बताया है। और आपसे पूछ रहा है कि ये करेक्ट है, इज इट करेक्ट टू से, है ना, फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये ग्राफ करेक्ट है किसके लिए कि पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और उसके लिए टाइम पीरियड दे रखा है कि टी की वैल्यू क्या है। आप बोलोगे कि यहाँ पर याद रखना जो फर्स्ट वाला जो केस होगा इसको एक बार करेक्ट कर लेना कि फर्स्ट वाले केस में हम देखेंगे कि टी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्या होगी, लेस देन 0 होगा टी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, ये है टी की वैल्यू लेस देन 0 और ये वाला टर्म जो होगा वो हो जाएगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इन दो टाइम पीरियड का आपको बताना है कि भाई 0 जैसे ग्राफ दे रखा है ना, ये ग्राफ, इस ग्राफ में बोलेगा कि वन डायमेंशनल मोशन को ये रिप्रेजेंट करेगा जब टाइम क्या है, आप बोलोगे कि नेगेटिव में होगा, मतलब 0 से छोटा टाइम है। तो आप इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर तो देखो यहाँ ये जो टाइम पीरियड होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है इसलिए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में टाइम की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो इधर जो टाइम पीरियड है वो छोटा हो जाएगा 0 से और इधर जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो आप चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम होगा वो टाइम की वैल्यू बोलेंगे 0 से क्या होगी, छोटी, और इधर जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये याद रखना है। अब यहाँ पर आपको देखो ध्यान से आप देखोगे कि भाई इस एक्सिस पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट हमने किया है, इस ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट कौन से एक्स एक्सिस पर है, एक्स पर है, यानी वाई के अलोंग कुछ तो उसकी डिस्टेंस है ही नहीं, जब डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में। क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है ना कि मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता तो कुछ मैग्नीट्यूड होता डिस्टेंस का, यहाँ होता तो कुछ मैग्नीट्यूड होता, मतलब इस ओरिजिन से अगर ऊपर है ना, ये लाइन अगर ऐसे होता या इस तरह की लाइन होती तो मैं बोलता इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये पार्टिकल अगर लेस देन 0 टाइम के लिए मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं रेस्ट में है क्योंकि ये इस एक्सिस पर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है एक्स एक्सिस पर, मतलब डिस्टेंस का कोई मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा। जब मैग्नीट्यूड नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगा, 0, और उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट पोजीशन में होगा। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो याद रखना, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पोजीशन में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब रेस्ट पोजीशन में है और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो जल्दी से, ये लिखा हुआ है इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल, है ना, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि वो रेस्ट में तो मूव नहीं कर रहा, तो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आंसर आप इसका क्या लिखोगे कि भाई ये सही ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट हमारा या पार्टिकल हमारा किस में है, रेस्ट में। लेकिन सेकेंड पार्ट में देखो क्या, यहाँ लिखा हुआ है t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 है ना। इधर वाले ग्राफ के लिए मैं बात करूँ तो सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। अब यहाँ पर अगर मैं, आप हमेशा याद रखना जब भी बात किसकी हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर दे रखा है यानी एक्सटी ग्राफ अगर है तो वो कभी भी आप याद रखना आपको डायरेक्शन नहीं शो करता, यानी ट्रैजेक्टरी को शो नहीं करता। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ये बात आपको पता होना चाहिए कौन से ग्राफ के लिए, एक्सटी ग्राफ के लिए। समझ में बात है। दूसरी यहाँ पर आप अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ, है ना, तो अब यहाँ पर देखो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पर इस वाली कंडीशन में, चाहे मैं इस पॉइंट पर निकालूँ, है ना, तो ये मेरे टेंजेंट होंगे इस तरह का। क्लियर है, इसको करेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए इस पॉइंट के लिए। दूसरा टेंजेंट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पर एक टेंजेंट में ड्रॉ करना चाहूँ इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपका टेंजेंट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं इसको,
यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस वाले पॉइंट पर, ठीक। अब यहाँ पर देखो टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, याद रखना ये है हमारा टेंजेंट, ये। अब इस टेंजेंट में आप देखोगे क्या हो रहा है, सही से अगर टेंजेंट को देखो तो यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है ना। अब ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ स्लोप बढ़ता है। जब स्लोप बढ़ रहा है तो आप देखोगे हमेशा स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी यहाँ पर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड आप ऐसे मिला सकते हैं। इसको अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो ये इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन करो तो यहाँ आपका क्या है, डिस्टेंस या पाथ लेंथ क्या होगी, कम होगी, या पाथ लेंथ क्या है, ज़्यादा। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, आप याद रखना हमेशा यहाँ पर स्लोप जब बढ़ता है तो हम बोलेंगे स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब इस वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये कभी भी, ये जो ग्राफ होगा एक्सटी ग्राफ, कभी भी आपकी ट्रैजेक्टरी को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये चीज़ें हमें बतानी है। और आप समझना चाहो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो हम एक और क्वेश्चन से आपको बताऊं, अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि यहाँ पर आप एक ग्राफ दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में है ना, कि एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस को कवर करता है। मान लो हमने बोला कि 50 मीटर की डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। यहाँ पर हमने बोला कितनी डिस्टेंस ले लिया, 50 मीटर, ठीक है। और इसको कवर करने में अज्यूम किया मैंने कितना टाइम लगा, 5 मिनट। अब यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाती है, जैसे डायरेक्शन बदल ली, या तो आप बोलो लेफ्ट ले ले या राइट ले ले। मान लो हमने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, और ये डिस्टेंस हमने मानी कितनी दे रखी है, आप अज्यूम कर लो ये डिस्टेंस है 10 मीटर, और इसको कवर करने में उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना दे रखा है, 2 मिनट लग रहा है, ठीक। फिर यहाँ से दोबारा वो टर्न ले लेता है और आगे की तरफ मूव करता है। मान लो इस तरह से आगे उसने मूव किया, है ना। और ये डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमने अज्यूम किया कि ये है 30 मीटर। कितनी डिस्टेंस दे रखी है, और इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं बोलूँगा 10 मिनट लगा, है ना। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक वगैरह होगा बेपत, तो ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। इसके बाद दोबारा से टर्न कर लिया ऑब्जेक्ट, है ना। अब मान लो इस तरह से ऑब्जेक्ट जा रहा है आपका, तो अब इस यहाँ पर मैंने एक मैग्नीट्यूड माना, और वो मैग्नीट्यूड क्या है कि हमने बोला कि ये मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट किया कितना, सेम 10 मीटर, है ना। ये भी 10 मीटर है, और इसको कवर करने में 3 मिनट का टाइम लग रहा है, ये याद रखना। यानी यहाँ पर 10 मीटर कवर करने में कितना लगा, 2 मिनट, और यहाँ सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 मिनट। हो सकता है ट्रैफिक वगैरह का कारण हो। और उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट ये इधर की तरफ मूव करता है ना। अब यहाँ पर भी मैंने एक पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट किया, और वो पाथ लेंथ मान लो आप कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है, और इसको कवर करने में भी कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। यानी इधर ट्रैफिक क्लियर है तो जल्दी से डिस्टेंस क्या हो जाती है, कवर। अब यहाँ पर तो देखो डायरेक्शन नज़र आ रही है आपको, है ना। लेकिन इसी चीज़ को जब आप एक्सटी ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे, एक्सटी ग्राफ बनाओगे, तो वो चीज़ें क्या वहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, इधर इस तरह से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन है ना। अब अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन से एक्सटी ग्राफ बनाएं, जैसे चलो बनाते हैं एक एक्सटी ग्राफ। अगर मैंने यहाँ पर मान लो एक्सटी ग्राफ बनाया, और इस एक्सटी ग्राफ में इस एक्स एक्सिस को हमने क्या बोला, अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है ना, इसको इधर लिख देते हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस, और इधर हमने बोल दिया, इधर हमने लिया हुआ है बाई एक्सिस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्स को, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप, एक्स लिख लेना इधर, और इधर आपका टी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं इसी ग्राफ के ऊपर। पहला पॉइंट है ना, कुछ डिस्टेंस का ले सकते हैं, 20-20 का ले लो, है ना, गैपिंग। ये इस तरह से मैंने पॉइंट मान लिए कुछ, ठीक है। ये डिस्टेंस लिख देते हैं 20 मीटर, और ये 40 हो जाएगी, ये 60 हुआ, ये 80 हुआ, ये 100 हुआ, 120, 140। टाइम भी मान लो, यहाँ पर मान लेते हैं 1, है ना, ऐसे 2, यहाँ पर मान लो 3, ये मान लिया 4, ये मान लिया 5, है ना, ऐसे यहाँ 6, यहाँ पर 7, यहाँ 8,
ऐसे ही आगे बढ़ा सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 9। आगे भी लेंगे तो 10 सेकेंड तक इसको बोल सकते हैं ना, 10 मिनट। ये ध्यान रखना, ये मिनट में लेना है टाइम आपको। किस में लिया है, मैं थोड़ा सा ग्राफ आगे की तरफ इसको बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा, लास्ट में आप बोलोगे कितना ले लिया हमने, लास्ट पॉइंट ले लो 10 मिनट का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इन्फॉर्मेशन है 50 मीटर, तो मान लो 50 मीटर इमेजिनरी डायग्राम हम बना रहे हैं, 50 मीटर मान लो यहाँ पर आता है, ये हमारा 50 है, ठीक। अब उसको कवर करने में कितना टाइम, 5 मिनट, तो शायद ये है। तो ग्राफ देखो 5 के लिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया मैंने, है ना, ये हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और यहाँ से भी ड्रॉ कर लो आप, दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, ये वाला ग्राफ, क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद अगला, मैंने बोला कि 50 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट, लेकिन 10 मीटर कवर करने में कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है ना, ट्रैफिक होगा इस वजह से हो सकता है। अब अगला आप यहाँ पर ये देखो कि अगला जो आपका 10 मीटर होगा, तो 10 मीटर अगला 10 होगा, मतलब इससे आगे की बात है ना, तो वो कितना होगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये हो गया 10 मिनट, और टाइम कितना बढ़ जाएगा, कितना, 2 मिनट, तो यहाँ से 2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट होगा वो इस तरह से होगा। इसको हम टाइम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाना है आपको, डिस्टेंस तो बढ़ाना है 10, तो ये 60 हो जाएगा, और 60 वाला पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर मान लो लाई कर रहा है ये। अब इस ग्राफ को आप ऐसे जोड़ेंगे, है ना, इस ग्राफ को आप कैसे जोड़ना है, इस तरह से ये। तो अब यहाँ पर देखो ये रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं इन इन्फॉर्मेशन से, कहीं डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है, नहीं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी डिस्टेंस अगर है तो इतना टाइम लग रहा है, तो स्पीड ये होगी, और ऊपर बढ़ रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, यानी हल्का सा इसमें क्या आएगा, चेंज आएगा कि स्पीड इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये है इस ग्राफ का मतलब, समझ में आ रहा है। और ऊपर ड्रॉ करोगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि कोई भी एक्स ग्राफ अगर है तो हमेशा वो कभी डायरेक्शन आप देखोगे पर्टिकुलर, यहाँ पर जैसे बोला था ना कि स्ट्रेट लाइन है फिर डाउनवर्ड हो रहा है, तो ऐसा यहाँ तो नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दिख रहा है कि एक इस तरह की कोई एक डायरेक्शन है, उसमें कर्व टाइप में होगा, तो क्या उसमें हम पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या, ट्राजेक्टरी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर होगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं क्या करूँ कि कोई भी पॉइंट मान लूँ या कोई भी टाइम ले लूँ, तो अलग अलग पोजीशन रिप्रेजेंट होगी, यानी आपको यहाँ से क्या रिप्रेजेंट होगा, स्पीड, या स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। तो एक्सी ग्राफ हमेशा क्या होता है, आप बोलोगे स्पीड के मैग्नीट्यूड वगैरह को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ना कि ट्राजेक्टरी को। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एक बार पढ़ के देख लो जल्दी से, कि इट इज नॉट अ करेक्ट, यानी जो भी ये इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट नहीं है, किस लिए, पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन फॉर टी की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लेस देन 0, है ना, लेस देन 0 का मतलब टाइम नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव है तो बिकॉज इट, आप बोलोगे इट इज रेस्ट, यहाँ पर हम बोलने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है, ये ध्यान रख लेना, इस वजह से ऑब्जेक्ट इसमें है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा, डिस्टेंस तो 0 है ना, इस बात पर डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रही, जब डिस्टेंस कवर नहीं हो रही तो मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में। लेकिन टाइम ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब इस वाले लाइन के लिए बात करूँ, कर्व ग्राफ के लिए, तो बोला है कि ये पाथ जो है वो आपको दिख रहा है पैराबोलिक है, पैराबोलिक पाथ अगर रिप्रेजेंट है तो ये डज नॉट शो दी पार्टिकल ऑफ ट्राजेक्टरी, यानी ये कभी भी आप ये बोल सकते हो कि ये पार्टिकल की क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना, अब ट्राजेक्टरी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और लगा के ट्राजेक्टरी ऑफ मूविंग पार्टिकल, यानी ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस क्वेश्चन में एक और चीज नीचे लिखा है, कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो इस चीज को रिप्रेजेंट करता हूँ, सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल, लिखा हुआ फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ,
इसके लिए कोई सुटेबल कोई एग्जांपल आपके पास है तो बताओ। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मान लो एक सर्टेन हाइट हो और उस हाइट से किसी भी चीज़ को आप थ्रो करो या छोड़ दो, रिलीज कर दो, तो अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, मूव करती है और उसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मैंने यहाँ पर वो ग्राफ चाहो तो आप ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। उसके लिए मैं अभी बताता हूँ, जैसे फॉर द ग्राफ कैन शो द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉल थ्रो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, किसी भी टावर, किसी सर्टेन हाइट, जरूरी है टावर बोलेंगे, और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो। एट अ इंस्टेंट मतलब उस टाइम पर, जैसे मान लो ये चीज़ है, अगर मैं इसको इस समय पर देखूँ तो यहाँ पर आप बोलोगे टाइम की वैल्यू क्या है, 0, और इस समय इसको आप रिलीज करोगे तो ये रेस्ट पोजीशन में है ना। और जैसे रिलीज करोगे तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आया। तो ये था एक कोई भी एग्जांपल जो आपको बताना था, तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी ये करेक्ट नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम।